हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है कम्प्लीटली निर्मा यूनिवर्सिटी के कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर। यानी कि निर्मा यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कौन सी रैंक पे ऊपर क्लोज होता है, आपको कितने मार्क चाहिए होंगे, आपका मेरिट रैंक क्या होना चाहिए, पिछले साल क्या था, उससे पहले की साल के क्या था, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में डिटेल में कंपेरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए, निर्मा यूनिवर्सिटी में सबसे पहली खास बात ये है कि इट इज़ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर हम केवल प्लेसमेंट वाइज देखे जाए तो निर्मा यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है। इवन कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है निर्मा यूनिवर्सिटी। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना हो तो इसके अंदर 100% प्लेसमेंट भी आपको अवेलेबल है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से निर्मा यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर हम गुजरात के अंदर कंपटीशन करने जाए तो इसका रैंक टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आता है गुजरात के अंदर। और उसके अलावा NAAC यानी कि नेक की जो रैंकिंग है उसमें निर्मा यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला हुआ है। इसके अलावा भी वेरियस कोर्सेज निर्मा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, जैसे कि इंजीनियरिंग तो पता ही है आपको। उसके अलावा मैनेजमेंट के कोर्सेज, फार्मेसी के कोर्सेज, लॉ के कोर्स है, उसके अलावा कॉमर्स कोर्स है। तो ये सारे कोर्स और ओवरऑल निर्मा यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा कैंपस प्लेसमेंट होता है। इसके अलावा इसका कैंपस है वो काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। अहमदाबाद में आप SGI पे जैसे ही जाओगे, छारोडी गुरुकुल पे पास आता है इसका कैंपस। आई होप कि आप सबने एक बार विजिट कर लिया होगा, और अगर आप नहीं किया होगा तो आप एक बार जरूर से विजिट कर लेना, क्योंकि कैंपस से इतना बढ़िया है। तो ये कुछ थी ओवरऑल डिटेल्स। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको काफी हाई फीस पे करने की मतलब आपको तैयारी रखनी होगी, तभी आपको इसमें कंप्लीट 4 साल हो सकता है। अब बात करते हैं मेन स्लाइड के ऊपर कि ये जो है ये मैंने यहाँ पे पिछले 2 साल का कंपैरिजन किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है 2021 एंड 22, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो ये नीचे की जितनी भी स्लाइड है ये है 2021-22 के लिए, यानी कि जस्ट पिछले साल की, लास्ट साल की है। अगर हम यहाँ पे ऊपर की बात करें तो ये है 2020 और 21 के लिए, यानी कि आज से 2 साल पहले की एडमिशन जो प्रोसेस हुई थी उसके यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरिट रैंक, कट ऑफ, ये सब कुछ निकाला हुआ है। तो देखिए, निर्मा यूनिवर्सिटी में इससे पहले 2020 और 21 के अंदर अराउंड यहाँ पे 7 ब्रांच थे। तो अभी के टाइम भी निर्मा यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इंजीनियरिंग के साथ ही ब्रांच अभी एक्टिव है। यानी कि निर्मा यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पहले जितनी 2 साल पहले जितनी ब्रांच थी अभी भी उतनी ही ब्रांच है। पहले कौन कौन सी थी? केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, EC, इलेक्ट्रिकल, IC एंड मैकेनिकल। यहाँ पे भी केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, EC, उसके अलावा है E&I इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे पहले था IC, अब इस साल के लिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। देखिए, ये मामूली के साथ फर्क ये है, यहाँ पे ये है कि पहले यहाँ पे था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, बट यहाँ पे अब हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये सारी रैंकों, ये जितने भी कॉलम है वो सेम ही रहने वाली है। सबसे पहली होंगी वो होंगी ओपन के लिए, उसके बाद ये जो 2 कॉलम है वो होने वाली SC के लिए, उसके बाद ST के लिए, SEBC के लिए, EWS के लिए, और लास्ट में होगा यहाँ पे TFWS का रैंकिंग। तो मैं अगर यहाँ पे TFWS की रैंकिंग ऊपर की स्लाइड में नहीं है, अगर आपको यहाँ पे ये TFWS की स्लाइड चाहिए तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। इसके लिए आप प्लीज एक बार कमेंट कर लेना, तो मैं TFWS की स्लाइड यहाँ पे नीचे रख दूंगा। बाकी सारी सिमिलरिटीज है, 100% सेम ही यहाँ पे आपको स्लाइड मिलती है। अब मैं सबसे पहले इरेज कर दूं। देखिए, अब यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, सबसे पहली बात है कंप्यूटर साइंस। तो निर्मा यूनिवर्सिटी में 2020 और 21 के लिए कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्लोज हुआ था 350 के लिए। अब ये जो कैटेगरी है ओपन के लिए है, SC में इतना था, ST में इतना था, SEBC में इतना था, और EWS में इतना था। अब आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे जनरल का ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, 2020 और 21 में 350 था, जबकि 2021-22 के लिए, यानी कि लास्ट साल, इसका कट ऑफ नीचे चला गया और वो हो गया 325, यानी कि 25 रैंकिंग की गिरावट आई थी निर्मा यूनिवर्सिटी में पिछले साल। बट इस साल अब देखना होगा कि मेरे ख्याल से 360 के आसपास जाएगा। इसका रीजन ये है कि इस साल रजिस्ट्रेशन के अंदर काफी कम स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। जितने भी इस साल के लिए
स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे सबसे नीचे किसका कट ऑफ क्लोज होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है ईसी इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए 2020 और 21 के लिए यानी कि आज से 2 साल के पहले इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास। बट देखिए अब पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था 1907 यानी कि 1900 के आसपास। तो देखिए अगर हम पर्टिकुलर देखें तो यहाँ पे 2100 और यहाँ पे 1900, तो ईसी के अंदर यहाँ पे 200 जितने मेरिट में कट ऑफ की कमी आई है, यानी कि 200 की कटौती आई है। अब हम उसके बाद की बात करें तो वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। निर्मा यूनिवर्सिटी में आज से 2 साल पहले मैकेनिकल का कट ऑफ क्लोज हुआ था 2806 के ऊपर। बट देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, निर्मा यूनिवर्सिटी में पिछले साल कहाँ पे क्लोज हुआ था, 4622 के। अब यहाँ पे मेन फैक्टर क्या आता है पता है कि निर्मा यूनिवर्सिटी में हर साल इंजीनियरिंग की सीट्स काफी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एडमिशन कम होते जा रहा है और इसके वजह से कट ऑफ काफी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप दूसरी ब्रांच में जाना चाहोगे कंप्यूटर और ईसी के अलावा, तो हर ब्रांच में आपको कट ऑफ काफी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब हम अगली ब्रांच की बात करें तो वो है निर्मा यूनिवर्सिटी में केमिकल ब्रांच की, जिसका 2 साल पहले का कट ऑफ था 3000। तो देखिए पिछले साल का कितना था 4000, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1000 जितना मेरिट रैंक में ज्यादा हुआ है, मेरिट रैंक बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो निर्मा यूनिवर्सिटी में 2 साल से पहले इलेक्ट्रिकल में कट ऑफ था 5915, इसको आप यहाँ पे 6000 मान के चल सकते हो। तो देखिए लास्ट ईयर कितना था 6913। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 रैंकिंग जितनी फर्क आ रहा है कंपेयर टू 2 साल पहले का डेटा और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डेटा। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर ईसी में भी जाना हो तो फिर यहाँ पे आपको अभी मान के चलना होगा 350 जितना मेरिट रैंक, और बाकी के सभी में इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आती है, अगर आपका मेरिट रैंक इन दोनों के बीच में आ रहा हो तो फिर आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल सकता है। अब मैं फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूं तो देखिए यहाँ पे मैं सपोज मान के चलता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। निर्मा यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले मैकेनिकल में था 3000 मेरिट रैंक और 3000 कट ऑफ। पिछले साल ये बढ़ के हो चुका है, कितना हुआ है 4600। तो यहाँ पे मैं समथिंग 4,600 लिख के दे रहा हूँ। अब देखिए अगर आपका कट ऑफ इन दोनों के बीच में है यानी कि 3000 से लेके 4,600 के बीच में, अब यहाँ पे हो सकता है 3000, 4000, 4500, फिर भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, यानी कि इन दोनों की रेंज में आपका मेरिट रैंक आ रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पे अब मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक है 4,700 यानी कि 4700, तो फिर यहाँ पे भी आपके अभी चांसेस है, अभी हम कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि इस साल मिलेगा कि नहीं, ये आपको पता चलेगा अगले साल के लिए, ठीक है। अब दूसरी दो ब्रांच बची है, फटाफट से कंपेयर करें तो पहली है सिविल, जिसमें 2 साल पहले था 8700 और पिछले साल कितना था 9200, तो इसमें भी काफी ज्यादा कट ऑफ बढ़ा है। लास्ट ब्रांच की बात करें तो इसमें था 9189, जो पिछले साल हुआ था 7484। अब ये केवल एक ही ब्रांच ऐसी है। अब देखिए 2 साल पहले आईसी की वैल्यू काफी कम हो चुकी थी, तो इस ब्रांच में काफी सारे चेंजेस करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया, तो इसकी मदद से इन दोनों कट ऑफ में भी काफी डिफरेंट हो चुका है। तो इसकी मदद से होगा क्या कि देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ पे आपको होगा, कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा टफ रहेगा। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहोगे निर्मा के अंदर, तो फिर आपका मेरिट रैंक एटलीस्ट 300 होगा ना, 300 और 300 से अंदर, तो फिर आपके 100% चांस है। बट यहाँ पे अभी आपका मेरिट रैंक 350 भी हो ना, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते इस टाइम के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बट अगर हम यहाँ पे दूसरी सारी ब्रांच की बात करें जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, आईसी, ईसी, केमिकल, इन सारी ब्रांच में आप यहाँ पे मैंने जिस तरह से आपको सिखाया कि आप इस तरह से रैंकिंग निकाल सकते हो, तो आप फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे पता चल सकता है कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये डिटेल में कंपैरिजन किया है। अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है कि अब इस साल में कंप्यूटर साइंस में क्या करें, अब मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक यहाँ पे 400 है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब तो काफी सारे दूसरे व्यूअर्स भी है
वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो मैंने देखा कि दूसरे की कमेंट के ऊपर काफी सारे दूसरे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसी तरह से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। अब इसके अलावा ये वीडियो में इतना ही था। अब इसमें जो मैंने टॉपिक कवर किया था वो पर्टिकुलर निर्मा यूनिवर्सिटी के ऊपर ही था। अगर यहाँ पे आपको LD, BVM, DDU, DAIICT ये सारी कॉलेज के बारे में भी जानना है, then please do let me know in the comment section, so I will make more videos for such particular college like LD, BVM and DAIICT। I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है then do ask me know in the comment section, and if you like the video then hit that like button. Thank you.